टाइप बोलिएगा। 7 और 8। टाइप 7 बोलते जाइएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8। ध्यान दीजिए। क्रिकेट के खिलाड़ी ने 6 पारियों में कुछ रन बनाए। 7वीं पारी में उन्होंने कितना रन बनाया? 50। 7वीं पारी में उन्होंने कितना रन बनाया? तो औसत बढ़ गया, यानी पहले का औसत जो होगा इससे कुछ कम। बढ़ गया यानी पहले का इससे कुछ कम। सातों के लिए 4 4 तो 700, यानी पहले का, यानी नया औसत। जल्दी बोलिए। 4 बढ़ गया, 2204। नहीं बन गया? सब एक ही है। आसान था। 9 की एक्स मान के बता दें। 10। सीखिएगा, गप नहीं। एक छात्रावास में 80 छात्र थे। सभी का औसत क्या है जो मुझे मालूम नहीं, यानी एक्स मान लिया। कितना मान लिया? यानी जोगफल हो गया 80। 16 नया जो है 112 रुपया खर्च किया। कितना? तो पूरे का औसत कह रहा है पहले से। क्या लिखा है? क्या एक्स का मान निकालने आ जाएगा? जल्दी कीजिए। एक्स का मान जल्दी बताइए। पहले का औसत एक्स यानी जोगफल 80 एक्स। कितना आ गया? 19। तो पहले का कुल खर्च 80 अगुने 19। औसत 19 तो टोटल हो जाएगा औसत गुने संख्या। 19 अठी बवन्ना से 1520 हो गया। अब आइए बिना एक्स के। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 80 पारियों में कुछ रन बनाए। अगले 16 पारी में मात्र 112 रन बनाए तो औसत घट रहा है। औसत घटने का मतलब है पहले का औसत इससे कुछ ज्यादा। कितना? तो सबके लिए दो दो ना। तो 80 उन लोग और 16 नया। 96 के लिए दो दो, 192 ना। अब बटा कई के लिए। तो देखिए हल करके। हो गया। अब पहले का औसत 19 यानी जोगफल हो जाएगा 80 गुने 19। 19 अठी बवन्ना से यानी 1520। सेम क्वेश्चन है कि नहीं? तो 80 बंदे ने कुछ रुपया खर्च किया। अगले 16 ने मात्र 112 खर्च किया तो औसत घट रहा है। तो औसत घटने का मतलब पहले 112 से कुछ ज्यादा। घट रहा यानी पहले वाला कुछ ज्यादा। कितना ज्यादा? तो सबके लिए दो दो। हल हो गया। चलिए फिर से। बन गया जी? लिख लिए ना? अब हम आप लोगों को कहना चाह रहे हैं कि औसत अगर निकालना है, ध्यान दीजिएगा, क्या निकालना है? कि ना और लंबा पड़ जाएगा, यही ठीक है। 11, 11,
12, 13, 13। ध्यान दीजिएगा। 30 लोग रात्रि भोजनालय के लिए गए। उनमें से 20 ने प्रत्येक ने कितना रुपया? 20 ने प्रत्येक ने 800। हो गया। बाकी के 10 लोग जो है, क्या लिखल है? कुल खर्च के औसत से 100 तक सभी का औसत x मान लें। कितना मान लें? तो 10 ने दिया है, औसत से भी 100 है ना, जबकि पूरे का औसत हो गया 30। x का मान निकल जाएगा। 20 गो का दिया है और 10 गो के कर औसत से भी 110 ज्यादा। बन गया? बनाने आ गया? x का मान जल्दी बोलिए कितना? तो कुल खर्च पूछ रहा है, तो टोटल हो जाएगा 935 गुने 30। 0 5 15 5 बाकी 1 3 3 9 1 10 का 0 बाकी 1 2701। बन गया जी। चलिए फिर से मिटाओ इसे। ये आया समझ में? हम लोग 30 मित्र थे। कितने मित्र थे? सभी खाना के लिए होटल गए। खाना के लिए 20 लोगों ने 880 880 देके चला गया। जब हम 10 हो गए तो बोले कितना दे, तो बोला जितना खर्च होता है, जितना हिस्सा होता है उससे 110 ज्यादा। कितना ज्यादा? 110 ज्यादा मांगा तो हम समझ गए कि 110 ज्यादा का मतलब वो 20 जो होगा 5.5 रुपया कम दे के गया होगा। नहीं समझे? 110 क्या किया? ज्यादा ना मांगा। तो समझिए 110 एगो से ज्यादा, तो 10 से तो 1100 ना ज्यादा हो गया। तो 1100 ज्यादा का मतलब 20 ने 55 55 कम देके गया होगा। यानी उन लोग को देके जाना चाहिए 880 और 55 जल्दी बोलिए 900। यानी जोगफल 935 गुने 30। कितना हो गया? चलिए नहीं समझ में आए, यही सीख ठीक है। 20 लोगों ने कितना कितना, और 10 लोगों ने सभी के औसत से भी 110, तब पूरे का जोगफल हो जाएगा 30। x का मान निकल जाएगा तो जोगफल भी निकल जाएगा। 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सीखिएगा। एक कार मालिक पेट्रोल प्रति वर्ष 45,000 रुपये का खर्च करता है। कितने का? पहले वर्ष पेट्रोल का मूल्य 75, दूसरे वर्ष 80 या तीसरे वर्ष, तो प्रति वर्ष लगभग पेट्रोल का मूल्य क्या होगा? पेट्रोल का मूल्य मतलब लीटर, सॉरी, मूल्य का मतलब रुपया प्रति लीटर। यानी ऊपर रुपया नीचे लीटर, ऊपर रुपया नीचे। तो प्रत्येक साल 45,000 था, 3 साल हो जाएगा 45 गुने 3 135। टोटल रुपया हो गया लीटर। यहाँ 75 रुपये लीटर, तो कई लीटर? तो 45,000 बटा 75। होगा कि नहीं? 45,000 बटा, जल्दी अब 45,000 बटा, तो पूरे का औसत निकल जाएगा भाई।
रुपया प्रति लीटर, तो ऊपर रुपया नीचे लीटर। पहला साल 75 रुपये लीटर, तो कई लीटर, तो 45,000/75। दूसरा साल भी 45,000 का था, 45,000/80। बोले ना हाँ या ना। तो यही काम आप लोग चाल में करते थे, ऊपर दूरी या नीचे समय। दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल करते थे। यानी औसत चाल का भी फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन यहाँ दूरियां आपस में बराबर है। नहीं हो गया? पहला साल भी 45,000, दूसरा साल भी 45,000, तीसरा 45,000, कट के नहीं कौन क्या कट रहा है। यानी हर एक साल की दूरी बराबर है। यहाँ औसत है 75, यहाँ 80 है यहाँ। तो तीनों साल का औसत पढ़े होंगे, 3 गुने तीनों का एलसीएम। एलसीएम निकालने आता है आप लोग को? 85, 17 × 5 = 75 का 5 आया हुआ 15, 80 के लिए 5 आया हुआ 16। ये तो लंबा चौला हो गया। एलसीएम जल्दी लिखिए। 17 गुने गुने 80। पहले 75 से भाग तो हो जाएगा 16 × 17, 272 ना। आगे 80 से भाग, 15 × 17, 255। आगे 85 से भाग तो 16 × 15, 200। हल करने आ जाएगा तो हल कर लीजिए, जो ऊपर आएगा वही नीचे। ये डाटा थोड़ा टेढ़ा है, इतना टेढ़ा नहीं आता है। यहाँ समझना ये था कि रुपया प्रति लीटर, रुपया सबका सेम है, इसका मतलब दूरी सबका सेम। अब औसत चाल दिया हुआ है तो पूरे का औसत चाल निकल जाएगा। बोल नहीं रहे हैं? कितना था? 7। पूछने में डरिए नहीं। 7 बन गया है। 8, 9, 10, 11। सीख, ध्यान दीजिएगा। तीनों वर्षों के कपड़ा का औसत मूल्य, यानी रुपया प्रति मीटर। तो प्रत्येक साल का रुपया बराबर है रुपया, और औसत मूल्य हर हालत में दिया हुआ है। तो 3 साल का औसत, 3 गुने तीनों का एलसीएम। 300, 200, 240 का एलसीएम 1200। 1200 में 300 से भाग देंगे 4, 200 से भाग देंगे 6, 240 से भाग देंगे 5, 15 ना आ गया। 15 आंसर 240 रुपया प्रति लीटर, प्रति मीटर। आ गया आंसर? बोल नहीं रहे हैं? बनेंगे? यहाँ प्रति मीटर की जगह प्रति कपड़ा लिखल है, तो प्रति कपड़ा भी होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17। 20 के स्पीड से x से 22 जाता, 22 से x 25 से आता। ये कौन पूछ रहा है? x से 22 गया, 22 से x तो गया और आया, दूरी बराबर है। तो औसत चाल 2xy/x+। ये बंदा बना के नहीं आया, अंदाजा है। बोलिए तो कहेगा बोलता है। बनेगा? दूरियां आपस में बराबर।
18, 19, 20, 21, 22, 22, यही ना। सीखिएगा। 30 किलोमीटर 45 के स्पीड से अगला 1 घंटा 20 मिनट 51 के स्पीड से, तो पूरी यात्रा का औसत चाल रेशियो समय का ना। तो 30 किलोमीटर 45 के स्पीड से समय दूरी बटा चाल करिए। 2/3 का मतलब 40 मिनट ना। इधर देल है 80 मिनट। पहला में चाल जल्दी बोलिए, और दूसरा में कटता है तो 40 को मान, कितना था, 45 को मान लीजिए कितना ज्यादा, 6 दूनी 45 और 4। अब आप बताइए, पढ़ाया हुआ है। 23, 24, 25, 26, 27, 28, खत्म। चलिए अगली टाइप देखिए। तो ये 3 फार्मूले पहले आप जानते हैं। 1 से n तक का जोगफल n इंटू n प्लस 1/2, और जोगफल में संख्या से भाग देंगे तो औसत निकल जाएगा। तो n से भाग देंगे तो औसत निकल जाएगा। तो आपको ध्यान केवल औसत जोगफल रखना, औसत रखना नहीं। जोगफल अगर आध है तो औसत निकालने के लिए n से भाग। क्या क्या 1 से n तक जानते हैं? वर्गों का योग का फॉर्मूला, घनों के योग का फॉर्मूला। तो तीनों लिख लीजिए जल्दी से। इसी पे टाइप खत्म। बाकी याद नहीं रखना है, नियम निकालना है। याद कीजिएगा तो कितना याद करना पड़ेगा। लिख लिए। 1 से n तक का जोगफल n इंटू n प्लस 1/2। वर्गों का जोगफल n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। घनों का जोगफल n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इस सरलीकरण में भी यूज किए थे, लिखाए थे, भुला भी गए होंगे। याद है आप लोग को? चलिए देखते हैं बना के क्या लिखा हुआ है, जल्दी बोलिए। 15, यानी 1 से लेकर 15 तक ना। 1 से 15 तक का औसत। तो ऐसे भी देख रहे हैं एपी का है औसत, बीच वाला ना। फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। सिंप्लीफिकेशन में सिखाए हैं कि जब कभी भी एपी का सीरीज हो तो औसत बीच वाला होता है। औसत क्या होता है? बीच वाला। ठीक बीच वाली संख्या। ठीक बीच का मतलब होता है फर्स्ट प्लस, लेकिन कब? जब एपी का रहेगा तो 16/2 का मतलब 8। अगर फार्मूले याद है तो होता है जोगफल n इंटू n प्लस 1/2। जोगफल तो औसत निकालने के लिए n से भाग, यानी n प्लस 1/2 बन गया। आगे क्या लिखल है, जल्दी बोलिए। 19 विषम संख्याओं का। 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट कहाँ तक? 19 तक नहीं, गलत हो जाएगा। 19 तक नहीं, 19 संख्या है। तो बोलिए 37 कैसे लिखे? तो कोई भी बोल देगा 10वां विषम संख्या।
तब 20 से जस्ट पहले 10वां सम संख्या बोलेगा तो 20, और 10वां विषम संख्या बोलेगा 20 से जस्ट, जैसे तीसरा विषम होता है 5, देखिए 3 दूनी 6 से 1, चौथा विषम होता है 8, होता है कि नहीं। तो परीक्षा में क्वेश्चन आया है 100वां विषम संख्या, तो 100वां विषम संख्या 200 से 1 पहले कितना, 199, नहीं 200वां विषम संख्या 399, 100वां सम संख्या तो 200, 15वां सम संख्या 30, लेकिन 15वां विषम संख्या 29। क्लियर हो गया। तो पहले ये बताओ क्या ये एपी का सीरीज है, तो औसत होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, कितना। बहुत सारे लोग ये भी याद रख लेते हैं कि 10 विषम संख्या का औसत 10, 19 विषम संख्या का 19, जितना विषम संख्या उतना ही औसत। लेकिन ये सब रटने की चीजें नहीं है, बनाते बनाते याद आ जाए तो सही है, नहीं तो नियम चलना है। सही है, मुझे तो बहुत कुछ याद है लेकिन याद नहीं कराना है मुझे। 25 क्या लिखल है, तो सम संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो 2 4 6, 25वां सम संख्या हो गया, तो औसत 26, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। क्या ये एपी का सीरीज है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। जल्दी, क्या लिखल है, तो अभाज्य संख्या का कोई रूल नहीं होता। 10 अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, 2 से। 2 से छोटा कोई भी अभाज्य, इन्हीं की बहुत सारे बच्चे 1 लिख देते हैं। 1 प्राइम नंबर नहीं है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होती है, 2 से। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 21 19 23 29, जानते हैं ना सब, पक्का। अभी प्राइम नंबर तो लिखा गया 10 को के, तो औसत हो जाएगा योगफल बटा संख्या, तो जोड़ के 10 से भाग। लेकिन जब भाग दे रहे हैं तो सबका इकाई अंक अलग अलग है, तो इकाई अंक केवल जोड़िए। 2 3 2 5 5, 10 का मतलब 0, 7 1, 8 3 का 1, 9 1 खत्म, 7 और 9 16 3, 19 का इकाई अंक 9 बटा 10 यानी 0.9 वाला ना, या सबको जोड़ के 10 से भाग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 129 आ जाएगा। 129 बटा 10 का मतलब 12.9। क्या लिखल है, एक अंक ये, तो प्राकृत संख्या का मतलब गिनती की संख्या 1 से ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक क्यों चलेंगे, एक अंकीय संख्या। तो ये लगातार है ये, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, 10 बटा 2 का मतलब 5। आसान है। चलिए, 18 संख्याओं का औसत, ये एक दिन और लगता हम बताए थे, कोई बात नहीं। 18 का औसत 0 यानी जोगफल भी, तो अधिकतम कितनी संख्याएं धनात्मक होगी, तो सबको धनात्मक ले लीजिए 17 को, क्या 18वां को नहीं माइनस कर दीजिए, क्या नहीं 0 हो जाएगा। तो धनात्मक संख्या कै गो संभव है, अधिक से अधिक कै गो, बोलो 18 क्यों नहीं, तो 18 लेंगे तो 0 होगा कभी, यानी मैक्सिमम धनात्मक कै गो, 17। क्या लिखल है, 14 लगातार विषम संख्याओं का औसत, तो सबसे छोटी है सबसे, तो अंतर का मतलब समझिए। क्या लिखल है, लगातार,
तो कोई भी लगातार विषम संख्या में अंतर होता है 2 का। कितने का? सही है जी। अब कई संख्या है, तो ध्यान दीजिएगा। 2 विद्यार्थी बैठिएगा ना तो गैपिंग एगो मिलेगा। 3 विद्यार्थी बैठिएगा तो गैपिंग, और 4 विद्यार्थी बैठिएगा तो 14 विद्यार्थी का मतलब गैपिंग 13 गो, और 2 का गैप है, ये अंतर होगा 13 दूनी। नहीं हुआ? हर एक बंदे, देखिए आप अपने बेंच पे 2 बंदे होंगे तो गैप 1, 3 बंदे होंगे तो गैप 2, 4 बंदे होंगे तो गैप 3, 5 बंदे हैं तो गैप 4। तो 14 बंदे बैठे हैं तो गैप कितना? 13, और 2 का अंतर 13 दूनी 26 बनेगा। नेक्स्ट क्या लिखल है? 5 लगातार सम संख्याओं का औसत। तो लगातार सम संख्याएं हैं कै गो? तो लगातार का मतलब हो जाता है विद्यार्थी जी एपी। क्या होता है? एपी में औसत जो होता है बीच वाला, तो ये हो गया 36। सम संख्या तो 36 के बाद 38 के बाद पहले और पहले क्या पूछा जा रहा? सबसे बड़ी और सबसे छोटी का, यानी 32 गुने 0, 8, 1200। क्या आपको समझ में आ गया? तो जब कभी भी एपी का सीरीज हो तो बीच वाला क्या कहलाता है? ये ठीक बीच वाला है। ठीक बीच वाला को क्या बोलते हैं? क्या आपको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या लिखल है? 29 के प्रथम 21 गुणज मल्टीपल मतलब पहाड़ा। प्रथम तो 29 का 29, 29 दूनी पढ़ना नहीं है, 29 तिया बोलना नहीं, बस 29 चौ और सभी 29 21 हो गया। ये भी एपी का सीरीज है, पता है आपको कैसे? 29 का टेबल मतलब 29 का गैप। और जब एपी का सीरीज है तो औसत क्या होगा? तो फर्स्ट प्लस लास्ट करने आएगा। 29 कॉमन ले लीजिए, 1 और 21 22, अब बटा 2। बोलिए, ये आया समझ में? फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। 29 तो कॉमन हो गया, 22 बटा 2 का मतलब 11। 29 गुने 11 करने आ गया कितना? सबको समझ में आया? क्या आया? सबको समझ में आ गया। क्या लिखा है जल्दी देखिए। हवा आंखें नहीं। 3 के लगातार 12 गुणजों का औसत कै गुणज? तो 12 गुणज का मतलब ठीक बीच में कौन होगा? तो बोलिए 12 में बीच को तो होबे नहीं करेगा, छोगो इन्ने छोगो, ये तो गड़बड़ बात हो गई। तो हमने समझ गया कि यहाँ से यहाँ छोगो, यहाँ से यहाँ, तो बीचे में जो होगा ना, छठा और सतमा के बीच वाला, छठा और सतमा के, हाँ या ना? गैपिंग कितना का है? 3 का ना, यानी यहाँ हो जाएगा यहाँ से यहाँ 1.5, यहाँ से यहाँ भी ये 1.5 समझ में आ रहा है? अब बीच वाला 52.5 है, यानी अगला पूछेगा तो 54, अब पिछला पूछेगा तो 51। बोलिए जल्दी से, बीच वाला में कितना है? तो छठा टर्म पूछेगा तो, और सतमा टर्म पूछेगा तो कोई एगो लिख लीजिए, सतमा ही लिख दीजिए। कितना हो गया? समझ में आ रहा है? अब पूछ रहा है सबसे बड़ा मतलब ब्रह्मा ना, तो सतमा से ब्रह्मा जाने के लिए 5 घर आगे और 3 3 का गैप, तो 5 दिया
इससे आसान आपका ये पीजीपी में भी चलने वाला नहीं है। बोलिएगा तो फार्मूला भी हम लिख देंगे। बोलिए, आया समझ में? ये 54 कहाँ से लिखे, ये केवल मेन चीज है। सातवां, डेढ़ डेढ़ का ना अंतर, तो 12.5 डेढ़ 54, सातवां हो गया। सबसे बड़का कौन होगा? तो 7 दिया हुआ, ब्रह्मा निकालना, कै घर और आगे? तो 5 घर और आगे, तो 3 3 का मल्टीपल जा रहे हैं, तो 5 दिया 15 और ले लीजिए, तो 54 में 15 जोड़ दीजिए। क्या आया समझ में कि लिख के बताया? आया जी? सीखिए। 15 गुंजों का औसत 100, तो औसत का मतलब बीच वाला। तो 15 गो में 7 गो इन्ने 7 गो इन्ने, बीच में 8वां ना, बीच में कैमा, यानी 8वां हो गया 154। क्या ये समझ में आ रहा है? पूछा कैमा जा रहा है? सबसे छोटा मतलब पहला ना, कितना पीछे? 7 घर, और 8 8 का अंतर है, तो 8 सते 56, घटा दीजिए जल्दी से। नहीं हुआ? अगर सबसे बड़ा पूछता तो 15वां कैमा, तो 7 घर आ गया, निसती अठी 56 जोड़ देते, कितना हो जाता? देखिए ना, इन दोनों के जोड़ के दूसरे भाग दीजिए, 144 आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया कैसे पहला निकलेगा, कैसे 15वां? पहले मेन चीज है, ये बताइए ई लाइन कहाँ से आया, समझ में आया? तो इसका, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो होमवर्क लिखिए, टाइप 9 पूरा। कितना है? बढ़ा दे, देख लीजिए टाइप 10 कितना है। बढ़ाएं कि रोके? नहीं, ये आपकी मर्जी, जितना उतना ही से बनाइए। तो होमवर्क हो गया टाइप 9 पूरा।